ठीक है, मैं तो आज मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन खत्म करते हैं। कल नंबर रिप्रेजेंटेशन के जो भी टॉपिक्स हुए हैं क्वेश्चंस उनके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ये जो भी सैटरडे को टेस्ट होना है उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हुए वो सारे के सारे मैं उसी में इंक्लूड कर दूंगा। और उससे पहले आज या कल मैं आपको मैं उसकी, आज कौन सा डे, थर्सडे है ना वैसे, तो आज या फिर कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस दे दूंगा, वो रिवाइज मतलब प्रैक्टिस उसको कर लेना एक बार। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम कन्वर्जन में अभी तक क्या था, कन्वर्जन में हमने जो देखा किसी भी तरह का कोई भी साइन की बात नहीं की जा रही थी, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ हमें एक नंबर का मैग्नीट्यूड दे दिया गया था और बस हमें उसको कन्वर्ट करना था। डेसिमल से बाइनरी कर दिया, बाइनरी से डेसिमल कर दिया, या फिर और किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर अब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ में साइन की भी बात की जाती है। तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन है, साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। कैसे होता है इनमें, साइन मैग्नीट्यूड का कल हमने देखा। साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, हम पूरे नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले जो पार्ट है हमारे पास में राइट टू लेफ्ट जाते हुए, जितनी मैग्नीट्यूड की हमें ज़रूरत होती है उतने में हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं अपना, जितने बिट्स हमें चाहिए होंगे उतने बिट्स में मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। और एक एडिशनल बिट यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर साइन। एडिशनल बिट की वैल्यू अगर 0 होती है तो नंबर पॉजिटिव होगा, और अगर एडिशनल बिट की वैल्यू 1 होती है तो नंबर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को इस तरीके से शो किया जाता है। +5 का कल एग्जाम्पल बताया था। +5 को रिप्रेजेंट करना है अगर हमें, तो बाइनरी में +5 को कैसे लिखा जाता है, 101। 101 तो लिखा ही जाता है, और एक एडिशनल बिट हमने यहाँ पे लगा दी 0, बिल्कुल लेफ्ट साइड में। लेफ्ट मोस्ट बिट ही हमेशा साइन बिट होगी, ये हमें ध्यान रखना है। +5 हमने लिखा है तो +5 के लिए क्या लिखना होगा हमें, लेफ्ट मोस्ट बिट में हमने 0 लगा दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। अगर ये हमें -5 लिखना होता तो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते, 101 मैग्नीट्यूड लिखा, और 101 मैग्नीट्यूड के साथ में 1 लगा दिया तो वो बन गया -5, नेगेटिव का 5। ठीक है, अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो जैसे साइन मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव नंबर लिखा जा रहा था एज इट इज उसको वैसा ही लिख दो। अगर उसका हमें नेगेटिव निकालना है तो नेगेटिव निकालने के लिए हमें उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 का 0 कर देंगे, 0 का 1 कर देंगे, वो 0 का 1 और 1 का 0, सिंपल सा, बस इन्वर्जन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हम उसका कर देंगे और हमें नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। अगर लेफ्ट साइड में बिल्कुल 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट, ये जो पहला वाला मेथड है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इस मेथड का, साइन मैग्नीट्यूड मेथड का, कि यहाँ पे 0 के दो रिप्रेजेंटेशन है। मान लो, अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे बाद में। मान लो मेरे पास में क्या है, टोटल मेरे को 4 बिट यूज करने हैं, मतलब मेरे पास ओवरऑल 4 बिट्स की ही जगह है, 4 बिट का ही मैं यूज कर सकता हूं। तो एक बिट तो किसके लिए रिजर्व हो गया, साइन के लिए। एक बिट रिजर्व हो गया साइन के लिए। तो अगर मेरे को पॉजिटिव 0 लिखना होगा तो यहाँ पे 0 0 0, ये तो क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। 000 हो गया मैग्नीट्यूड, और अगर मेरे को पॉजिटिव में इसको लिखना है तो पॉजिटिव में ये हो जाएगा क्या, 0। लेफ्ट मोस्ट बिट में यहाँ पे हम 0 लगा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव 0 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ट्रिपल 0 मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए और 1 साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन 0 हमें पता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कोई
अलग वैल्यू होती नहीं है, दोनों डिफरेंट होते नहीं है, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन भी सेम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, प्लस जीरो को जब हमने जीरो के साथ में साइन एसोसिएट किया तो ये हो गया 0 0 0 0, और जब मैंने माइनस साइन इसके साथ में एसोसिएट किया तो ये हो गया 1 0 0 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है जीरो के। तो साइन मैग्नीट्यूड जो है, साइन मैग्नीट्यूड का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन है। तो ड्रॉबैक क्या है इसका, ये ड्रॉबैक डायरेक्ट पूछा जाता है। यही सेम ड्रॉबैक वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ में भी है। इसलिए पहले साइन मैग्नीट्यूड आया, एफिशिएंट मेथड नहीं था, साइंटिस्ट ने नया मेथड दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट किया। वंस कॉम्प्लीमेंट भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं था, फिर फाइनली आया टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट जो मेथड है वो फाइनल मेथड था और सबसे बेस्ट मेथड है। आज के टाइम में इसी का यूज़ किया जाता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ड्रॉबैक क्या है इसका, ड्रॉबैक में लिखे दे रहा हूँ, टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरो। टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरो। तो जीरो के यहाँ पे दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, दो नहीं होने चाहिए थे, सिर्फ एक होना चाहिए था। ठीक है, हाँ। अब आ जाते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट पे। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या कहा गया कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर जैसे हम साइन मैग्नीट्यूड में लिख रहे थे एज इट इज हमें वैसे ही लिखना है, सेम एज साइन मैग्नीट्यूड। और जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर कैसे आएगा, उस ही सेम पॉजिटिव नंबर का जब हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ये जो ऊपर साइन लगा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमारा नेगेटिव नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका बताता हूँ, सेम +5 का एग्जाम्पल लेते हैं। +5 का एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो सेम पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो जैसे साइन मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है वैसे ही लिखना है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो उसी तरीके से आ जाएगा। 3 बिट हमें किसके लिए चाहिए है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक एडिशनल बिट हमको चाहिए है साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हो गया। अब इस ही नंबर से मैं इसका नेगेटिव फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मुझे पॉजिटिव नंबर पता है तो पॉजिटिव नंबर से उसका नेगेटिव फाइंड आउट किया जा सकता है, अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो कैसे निकाला जाएगा, अगर मुझे -5 पता करना है तो सबसे पहले मुझे +5 पता होना चाहिए। +5 का मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा, वो -5 बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इस पे लॉजिक के पीछे मत जाना, बस करना क्या है, सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे करना है। 1 को 0 कर देना है, 0 को 1 कर देना है, मतलब बिट्स को फ्लिप कर देना है, उतना ही काम है बस। तो ये हो जाएगा 0 1 0 और ये हो जाएगा 1, बस इतना करना है हमें, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव से हम नेगेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एक एडवांटेज क्या मिला हमें, साइन मैग्नीट्यूड में हमें पॉजिटिव नंबर को अलग स्टोर करा के रखना पड़ रहा था, नेगेटिव नंबर को अलग स्टोर करा के रखना पड़ रहा था। डिसएडवांटेज वाली चीज थी कि मेमोरी में भी ज्यादा हमें स्पेस कवर करानी पड़ रही थी इनके लिए। यहाँ पे क्या है, अगर हमें पॉजिटिव पता है तो हम नेगेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, अगर हमें नेगेटिव पता है तो हम उसका पॉजिटिव फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें कोई एक ही नंबर स्टोर कराना है, एक ही नंबर स्टोर करा के हम दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया है, वो दोनों अलग अलग थे, यहाँ पे दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक भी हमें कोई पता होगा हम दूसरा फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें कंप्यूटर की मेमोरी में सिर्फ एक स्टोर कराना है, दूसरा नहीं कराना है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे वो कंसिडर कर लेते हैं 4 बिट जो है। 4 बिट अगर मेरे पास में है, मेरे को सिर्फ 4 बिट दिए गए और उन 4 बिट्स में मुझे एक नंबर स्टोर कराना है, और +0 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख लेते हैं। +0 का रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, 3 बिट्स तो हम यूज करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए,
एक बिट जो हमारा बचा वो हम यूज़ करेंगे साइन को दिखाने के लिए। 0 0 0 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव 0 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सारे बिट्स फ्लिप हो जाएंगे, जीरोस को 1 कर देंगे, 1 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी दो अलग रिप्रेजेंटेशन हो गए जीरो के, तो ये मेथड भी हमारा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन साइन मैग्नीट्यूड एंड वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो दोनों में ड्रॉबैक क्या है? यहाँ पे जीरो के दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं और दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होने चाहिए थे, बिकॉज जीरो जीरो ही होता है, उसका कोई अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं आना चाहिए। कैलकुलेशंस के लिए जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हो रहे हैं सीपीयू में वो इन्हीं नंबर्स पे हो रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं ये यूज होता ही नहीं है, इसलिए तो टूस कॉम्प्लीमेंट फिर आया, इसीलिए टूस कॉम्प्लीमेंट आया और उसी को यूज किया जाता है। इनके ड्रॉबैक्स हैं, इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से टूस कॉम्प्लीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। देखो यहाँ पे क्या है, साइड मैग्नीट्यूड में दो डिसएडवांटेजेस थे। क्या थे? पहला था कि जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन थे और दूसरा डिसएडवांटेज था पॉजिटिव अलग था नेगेटिव अलग था, दोनों अलग अलग थे। हमें एक ही नंबर के दो वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए ज्यादा मेमोरी स्पेस कवर करनी पड़ रही थी। हमें +5 अलग से स्टोर कराना पड़ेगा, -5 अलग से स्टोर कराना पड़ेगा, मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। वंस कॉम्प्लीमेंट में मेमोरी कंजम्पशन वाला जो डिसएडवांटेज था वो खत्म हो गया। अगर हमें +5 पता है तो -5 निकाल लेंगे, -5 पता है तो उससे +5 कैलकुलेट कर लेंगे, एक डिसएडवांटेज खत्म हुआ। लेकिन जीरो के अभी भी यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको भी हम खत्म करेंगे किसमें? टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में आ जाते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या है, यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव नंबर हमें लिखना है तो पॉजिटिव नंबर है, जैसे साइन मैग्नीट्यूड में लिखते हैं पॉजिटिव, वैसे ही यहाँ पे भी लिखना है, सेम एज साइन मैग्नीट्यूड। और जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर में करना क्या है हमें, सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसमें बाइनरी 1 ऐड कर देंगे, बाइनरी नंबर 1 ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी एडिशन हो जाता है। जो भी पॉजिटिव नंबर का हमने कॉम्प्लीमेंट किया उसका हम 1 ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उस नंबर का नेगेटिव आएगा। कैसे निकलता है उसको देख लेते हैं। +5 0 1 0 1 ये रिप्रेजेंटेशन है पॉजिटिव 5 का। अगर हमें इसका नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट या नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन 5 का हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्या हो जाएगा 1 0 1 0 और इसमें प्लस कर देंगे 1, 0 + 1 1 होगा, फिर एज इट इज 1 0 1 ये लिख देंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आया ये किसका आया, -5 का। तो -5 का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। +5 के रिप्रेजेंटेशन में हम पहले कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद में 1 ऐड कर देंगे, तो जो भी हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा वो होगा उसका किसी भी इंटीजर का नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। हाँ तो नहीं, क्लास के बाद पीडीएफ पूरी भेज दूंगा, आराम से उसको देख लेना। अब देख लेते हैं जीरो का क्या यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, जीरो के साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी उसका सॉल्यूशन हमें मिला या नहीं, ये देख लेते हैं। +0 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0 0 0 0। नेगेटिव का, -0 का क्या हुआ, तो पूछे -0 का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, 1 1 1 1
और इसमें हम ऐड करेंगे 1। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 होता है लेकिन 2 नहीं होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम की हम बात करें ना, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं होता है। अब एक एग्जांपल से समझो तो वो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। मान लो डेसिमल नंबर सिस्टम जो डेली लाइफ में कैलकुलेशन करते हैं, अगर कुछ इस तरीके का एक नंबर हमें दे दिया जाए, इस तरीके का अगर हमें नंबर दे दिया जाए, डेसिमल नंबर सिस्टम में है और हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो 6 + 5 कितना आएगा? 11। क्या डेसिमल नंबर सिस्टम में 11 होता है? नहीं होता है। तो जब 11 होता नहीं है तो हम इसको फिर कैसे लिखते हैं? 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे। किस तरीके से आया है? 11 हमने लिया और इसको जिस नंबर सिस्टम में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस नंबर सिस्टम से डिवाइड कर दिया। जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ लिखा, जो क्वोशिएंट है उसको ऊपर ले गए। ठीक है, फिर ये इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 12, 13। 13 आएगा, 13 आएगा। 13 को फिर से 10 से डिवाइड किया जाएगा। रिमाइंडर को नीचे ही लिखा रहने देंगे, जो क्वोशिएंट होगा उसको ऊपर ले जाएंगे। इसी तरीके से कैलकुलेशन चलता है। तो बस यही मेथड हमको अप्लाई करना है बाइनरी में। अगर हम दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद में कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसको हम, मतलब जो बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं होता है, जैसे यहाँ पे आ गया 2। अगर 2 आ गया तो 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे। कितना होगा? 2 टाइम्स नहीं, एक सेकेंड। 2 को क्या लिखा जाएगा? बाइनरी में 2 अगर हमें लिखना है तो कितना लिखेंगे? 1 0। ये वाला मेथड यहाँ पे काम तो आता ही है। हाँ, अब इसको हम कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे? 1 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम 2 टाइम्स कर सकते, वो 1 टाइम कर सकते हैं, 0 टाइम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कौन सा है? ये नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो 1 टाइम डिवाइड किया, यहाँ पे आया 1। अभी ये दोबारा से डिवाइड हो सकता है, फिर से इसको एक बार डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास में 0। तो जो रिमाइंडर आया इसको हमने नीचे लिखा और यहाँ से एक डिजिट हमें सिर्फ उठाना है और इसको हमें यहाँ पे लिख देना है। तो 1 + 1, या फिर सिंपल सा इतना ये समझ लो, डिवीजन भी नहीं करना है। 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 होता है 2। और 2 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है? 2 को बाइनरी में लिखना है तो 2 को बाइनरी में लिखा जाता है 1 0। 1 0 लिखा जाता है। राइट हैंड साइड वाला डिजिट रिमाइंडर में यहाँ नीचे लिख दो और बाकी जो दूसरा डिजिट है उसको ऐसे लिख दो। फिर 1 + 1 कितना होगा? यहाँ पे 2, फिर से 2 आएगा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 0 1, फिर दोबारा से यहाँ पे 2 आएगा 0 1, फिर दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 0 और 1। फाइनली 1 को लास्ट में लिख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया हमारे पास 4 बिट का नंबर हो सकता है सिर्फ, मतलब मेरे पास जगह ही 4 बिट है, तो जो एक एडिशनल बिट आ रही है उसको हम इग्नोर कर देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा 0 0 0 0। तो अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव का रिप्रेजेंटेशन है 0 0 0 0 और नेगेटिव का भी रिप्रेजेंटेशन है 0 0 0 0। ये जो बिट आई है ना, एक्स्ट्रा बिट जो आई है, मुझे पहले ही बता दिया गया कि मेरे पास 4 ही बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्स में ही आंसर जो होगा वो माना जाएगा। और जो एक्स्ट्रा आंसर आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा बिट आ रही है, इस एक्स्ट्रा बिट को कहा जाता है ओवरफ्लो बिट। इसको कहा जाता है ओवरफ्लो। और जो ओवरफ्लो वाले बिट्स होते हैं उनको हम नहीं ले सकते, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होता है। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने की, क्योंकि बाइनरी एडिशन तो कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है। हाँ, ये यही वाली सेम पीडीएफ दे दूंगा मैं। टू को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वही सिंपल हमारा वो वाला मेथड लगाएंगे, कन्वर्जन वाला।
2 से डिवाइड करना है, आ गया 10। ठीक है। अरे हाँ, डिवीजन वाला वो थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था। बाइनरी डिवीजन जो हमें करना है, हमारे पास 2 + 2 कितना, वो 1 + 1 आ रहा है 2। इसको हमें डिवाइड भी तो 2 से ही करना है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ हाँ, बेस 2 है, वो गलती से 1 से डिवाइड हो गया। 1 टाइम्स जाएगा 0। अभी ठीक है, ठीक है। तो पता नहीं 1 कैसे ही आ गया। तो बेस है 2, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को हम नीचे लिखेंगे, जो क्वेश्चन है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो ये तो रही कहानी साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, सबसे पहले हमने बाइनरी नंबर सिस्टम, वो नंबर सिस्टम में देखा 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। हर एक नंबर सिस्टम का एक बेस होता है, वो बेस हमको ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिस्टिंक्ट सिंबल्स या डिजिट यूज किए जा सकते हैं। बाइनरी का बेस होता है 2, वहां पे 2 ही डिजिट्स होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। और ऑक्टल का होता है 8, तो वहां पे 0 से 7 के बीच में ही डिजिट्स होंगे। डेसिमल का होता है 10, तो 0 to 9 होगा। हेक्साडेसिमल का है 16, तो 0 to 15 होगा। 10 से लेके 15 तक हम सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, उसी तरीके से सी डी ई एफ, ये सारे सिंबल्स होंगे। फिर कन्वर्जन हमने देखा, कन्वर्जन एनी बेस टू डेसिमल और डेसिमल टू एनी बेस, ये 2 कन्वर्जन हैं। उसके बाद में कुछ स्पेशल केसेस थे। बाइनरी अगर हमें दिया गया है तो उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में चेंज करना, या फिर हमें ऑक्टल या हेक्साडेसिमल दिया गया है उसको बाइनरी में चेंज करना, ये कन्वर्जन हमने देखे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक जो है किसी भी तरह के साइन की बात नहीं की गई थी। तो फिर उसके बाद में मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन आया। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन किस लिए आया? क्योंकि जो भी हमें अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने हैं वहां पे हमें क्लियर होना चाहिए कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव। तो उसके लिए 3 रिप्रेजेंटेशन है, साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड और 1's कॉम्प्लीमेंट के साथ में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यहाँ पे 0 के 2 अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस थे जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत है। 2's कॉम्प्लीमेंट में प्लस और माइनस 0 के सेम रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो मेथड है यूनिवर्सली एडेप्टेड मेथड है, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। साइन मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव के लिए हम नंबर से पहले लगा देते हैं 0, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर नेगेटिव नंबर शो करना है तो लेफ्ट मोस्ट बिट में हम लगाएंगे क्या? 1। लेफ्ट मोस्ट बिट पे अगर हमारे पास 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव है। 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या किया? 1's कॉम्प्लीमेंट में अगर हमें पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है तो वो तो सेम है साइन मैग्नीट्यूड के। जैसे साइन मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, साइन मैग्नीट्यूड का मतलब जो पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन हर जगह सेम है। पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे सेम है। डिफरेंट क्या हो जाता है? नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है और हम साइन मैग्नीट्यूड मेथड यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट बिट में हम क्या करेंगे? 1 लगा देंगे। अगर हम 1's कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन 1। -35 बेस 10 ये पूछा जा रहा है, इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट बताना है। 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बताना है किसका?
35 बेस 10 का। हाँ, इसका आंसर बताना है। क्या आ रहा है? 0011। फिर से रिपीट करना, क्या बताया आपने? 1101। ठीक है, और बताओ। 001। 30 और एक 1। ठीक है, और एक और बता दो, 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। चारों 0 कर दे तो 0 ही हो जाएगा फिर। देखो, सबसे पहली चीज, नेगेटिव नंबर अगर हम टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज कर रहे हैं तो सीधे नेगेटिव का हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। नेगेटिव नंबर को पहले हमें पॉजिटिव ही पता होना चाहिए। पहले जब हमें पॉजिटिव पता होगा तब हम नेगेटिव फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 35 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। 35 कितना होगा? 10001। 10001 11 होगा ना? हाँ, ये तो 33 हो जाता। ठीक है, ये हो गया कितना? ये हो गया +35। नहीं, ये हो गया सिर्फ 35। +35 भी पता करना है हमें, तो आगे 0 और लगाना पड़ेगा। अब ये हो गया +35। अब +35 का हमें क्या करना है? टूस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। 1000 है, 234। ठीक है, 100011। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए चलो दोनों मेथड बता देता हूँ टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के।
मेथड 1 क्या है, जो पहले तो जो भी नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट करो, कॉम्प्लीमेंट करेंगे आ जाएगा 1 0 1 1 1 0 प्लस 1 करना है, ये आएगा 1 0 1 1 0 1। टोटल 7 डिजिट चाहिए इसके लिए और आंसर में सिर्फ 4 ही है, तो ये तो होगा ये इसका आंसर। ठीक है, मतलब 4 कैसे रह गया? नहीं नहीं नहीं, वो गलती नहीं करनी है, वो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिया था। ऊपर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया था कि 4 बिट अगर हमारे पास में है, हमारे पास जगह ही अगर 4 बिट की है, यहाँ पे तो मैंने ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला, मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हमारे पास कितने बिट्स हैं। तो वो कंफ्यूजन, वो उस चीज को मिक्सअप मत करो साथ में। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, तो यहाँ पे जितना आंसर आए उतना पूरा लिखना है। ठीक है, मेथड 2, मेथड 2 क्या है, हमें दिया गया है +35 क्या है, 0 1 0 0 1 1, ये दिया गया है हमें। अब इसको राइट टू लेफ्ट देखना चालू करो। -35 अगर हमें पता करना है फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट की बात है, टूज कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे पता करना है +35 को, तो कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट देखना चालू करो और जहां पे भी 1 आ जाए, जहां पे भी 1 आ जाए वहां तक के डिजिट्स एज इट इज लिख दो। अब हमें तो शुरुआत में ही 1 मिल गया तो 1 लिख देंगे। इसके आगे के जितने भी चीजें हैं, इसके आगे के जितने भी बिट्स हैं, सभी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। पहले 1 है, इस 0 को, इस 1 को 0 लिखेंगे, फिर 1 1 लिखा जाएगा, फिर 0 लिखा जाएगा, फिर 1 लिखा जाएगा, और ये होगा हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है कहां तक, जब तक हमें 1 ना मिल जाए, जब तक हमें 1 ना मिल जाए राइट टू लेफ्ट जाते रहो। जैसे ही 1 मिल जाए तो जितने नंबर आप राइट टू लेफ्ट देख चुके हो उनको एज इट इज लिख दो 1 तक, उसके बाद जितने डिजिट्स बचे सभी को कॉम्प्लीमेंट करके लिख दो। एक एग्जांपल और इसका बताता हूं। हाँ, नहीं +35 है, 1 0 0 1 1, ये 35 है, इसके आगे 0 लगा है, ये पॉजिटिव नंबर है। साइड मैग्नीट्यूड में अगर कोई नंबर है और उसके लेफ्ट मोस्ट बिट में, बिल्कुल लेफ्ट में अगर 0 लगा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, सबसे लेफ्ट में अगर 1 लगा है तो वो नेगेटिव नंबर है। हाँ 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 हाँ, तो -35 डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। अगर साइन मैग्नीट्यूड में, साइन मैग्नीट्यूड होता तो बात अलग थी। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड अगर है और उसमें हमें कोई नेगेटिव नंबर कैलकुलेट करना है, तो उस नेगेटिव नंबर को हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब तक हमें पॉजिटिव नंबर नहीं बताओ, तब तक हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले हमें पॉजिटिव फाइंड आउट करना होगा, फिर उस पॉजिटिव का टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। पॉजिटिव का टूज कॉम्प्लीमेंट उसी नंबर का नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट उस नंबर का नेगेटिव होता है। ये चीज बस ध्यान रखनी है। तो दूसरा मेथड से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो हमें एक नंबर दिया जाता, एग्जांपल किसके लिए, मेथड 2 के लिए। अगर हमें एक नंबर इस तरीके से कुछ दिया जाता 0 1 1 0 1 1 0 0 बेस 2, कुछ इस तरीके से नंबर हमें दिया जाता और हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जाता। तो टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा
राइट टू लेफ्ट चलो, कहाँ तक, जहाँ तक हमें 1 ना मिल जाए। तो देखो यहाँ पे हमें 1 मिल गया, जहाँ पे 1 मिल जाए, सबसे पहला 1 मिल जाए, उतने डिजिट्स सेम लिख दो, जैसे दिए गए हैं वैसे कि वैसे वो डिजिट्स लिख दो। बाकी जो बचा उतना पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो हो जाएगा 0 1 0 0 1। ये होगा इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। ज़्यादा इजी मेथड है। इसमें क्या है, एक तो कॉम्प्लीमेंट लेना पहले, फिर उसके बाद में बाइनरी 1 ऐड करो। अब बाइनरी एडिशन करोगे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, तो ये वाला मेथड जो है ज़्यादा इजी पड़ जाता है, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे अभी इसके, देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में हमसे नहीं बोला गया था कि हमारे पास कितनी स्पेस है। अब यहाँ से हम इस वाले क्वेश्चन में हमें साफ साफ बता दिया गया कि हमारे पास 8 बिट का ही स्पेस है और इसी में हम इस नंबर को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे बढ़िया इसका सॉल्यूशन, एक बॉक्स बना लो, और इसमें +42 का रिप्रेजेंटेशन पहले लिख दो। कितना आ रहा है, राइट टू लेफ्ट बताओ। 1 0 1 0 एक सेकेंड, हाँ 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 32, और ये हो गया, ठीक है, 8 2 32 8 2 42, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को क्या बोला गया था, 8 बिट मशीन है, जो मशीन है वो 8 बिट की है, और मैग्नीट्यूड हमारा कितने में आ गया, सिर्फ 6 बिट में। और सबसे लेफ्ट वाली जो बिट होती है उसमें हम लिखते हैं साइन, तो सबसे लेफ्ट वाली बिट है, इसमें लिखेंगे हम साइन। बीच में एक जगह खाली छूट गई हमारे पास में, जो बीच में बॉक्सेस खाली छूट रहे हैं उन बॉक्सेस में रख दो 0। जो बीच में बॉक्स खाली छूटेगा उतने में 0 हम फिल कर देंगे, और बस अब इसका हमें निकाल लेना है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो -42 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 1 0 1 0 1 1 0, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका जिसमें हमें कोई नंबर ऑफ बिट्स नहीं दिए जाएंगे, कोई लिमिटेशन नहीं दी जाएगी, और दूसरा हमें साफ साफ उसमें बोल दिया जाएगा कि हमारे पास कितनी स्पेस है उस नंबर को स्टोर कराने के लिए। तो वही मेथड हमें यूज़ करना है। जितने में हमारा, देखो इतने में हमारा सिर्फ बन रहा है 42, इतने में बन रहा है हमारा 42, और ये बिट यूज़ हो रही है किस लिए, पॉजिटिव साइन शो करने के लिए। ये जो इस बीच में एक्स्ट्रा
स्पेस जो बच रही थी उस एक्स्ट्रा स्पेस को हम क्या करेंगे, जीरो से फिल कर देंगे। फिल एक्स्ट्रा स्पेसेस विद जीरो। कौन सा? ये वाला माइनस का इस तरीके से किया, राइट टू लेफ्ट देखा मैंने, 0 1, जहां तक 1 आ गया उतने डिजिट्स मैंने सेम लिख दिए 0 1, उसके बाद के जितने हैं उन सभी को फ्लिप कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं पूछते वो, थोड़ा सा इसी तरीके से कॉम्प्लिकेट करके लैंग्वेज को पूछेंगे। वो ज़्यादा इजी होता है, थोड़ा सा रिवीजन उसमें करोगे, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में अच्छे से आ जाएगा वो। चलो फिर इसी बात पे क्वेश्चन है, वन टू फाइव सेवन बेस 8 दे रखा है, ऑक्टल में दे रखा है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे इसको कन्वर्ट? ऑक्टल टू बाइनरी का सिंपल सा कन्वर्जन एक बताया था, इसमें क्या करना है, सिंपली हर एक डिजिट को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। ऑक्टल टू बाइनरी डायरेक्ट वाला बताया था ना, हर एक नंबर को अलग अलग, हर एक नंबर को 1 2 5 7 दिया गया है, तो हर एक नंबर को किस फॉर्मेट में चेंज करना है, 8 4 2 1 में, 4 2 1, हर एक नंबर को 4 2 1 वाले फॉर्मेट में चेंज करना है। तो अब 7 बनाने के लिए हमें 4 2 1 तीनों ही चाहिए होंगे, 4 2 और 1 तीनों ही चाहिए हैं। 5 बनाने के लिए 4 और 1 चाहिए है, 2 के लिए सिर्फ 2 चाहिए, 1 के लिए सिर्फ 1 चाहिए। आंसर होगा हमारा फाइनल 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1। इस तरीके से होगा। और अगर लंबे मेथड से करोगे, ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, तो पहले ही जो ऑक्टल दे रखा है, इस ऑक्टल को एनी बेस टू डेसिमल वाला मेथड लगा के डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल टू एनी बेस वाला मेथड लगा के बाइनरी में कन्वर्ट करो। या तो लंबा चौड़ा मेथड यूज करो या फिर सिंपल सा ही वाला मेथड। ठीक है,
टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। सीपीयू काफ़ी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलके बनता है, उन्हें कहा जाता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है? सीपीयू के अंदर वो छोटे छोटे स्टोरेज लोकेशंस जहां ये जो नंबर सारे हैं, ये नंबर जो है इन रजिस्टर्स में जाते हैं कैलकुलेट होने के लिए। हम बोल रहे हैं 8 बिट स्पेस है, 16 बिट स्पेस है या 4 बिट स्पेस है, वो इस रजिस्टर की कैपेसिटी होती है। रजिस्टर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना बड़ा नंबर आ सकता है। ठीक है, हाँ, जो रजिस्टर की कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर आ सकते हैं। हमारा 32 बिट का रजिस्टर भी हो सकता है, 64 बिट का रजिस्टर भी हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 64 बिट रजिस्टर, 64 बिट रजिस्टर का मतलब इसी तरीके से 64 बॉक्सेस, 64 बॉक्सेस अगर है तो कैपेसिटी क्या होगी? अच्छा, अगर 32 बॉक्सेस ही हैं हमारे पास में, या फिर थोड़ा और नीचे से चलते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं। 8, अगर हमारे पास 8 बॉक्सेस है तो 8 बॉक्सेस का सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है? जब सारे वन हो, जब सारे के सारे वन हो तो वो सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 2 टू दी पावर 8 माइनस 1, फॉर्मूला का लिखाया था। 2 टू दी पावर 8 कितना होता है? 2 टू दी पावर 8 256, 256 माइनस 1, आंसर आएगा 255। मतलब अगर मेरे पास में ऐसी मशीन है जो सिर्फ 8 बिट के रजिस्टर्स पे काम कर रही है, तो वहां पे सबसे बड़ा नंबर जिसमें कैलकुलेशन में कर सकता हूँ वो 255 होगा। सबसे बड़ा नंबर होगा 255 जिसमें कैलकुलेशन की जा सकती है। बहुत अच्छी नहीं है। अगर 16 हो, 16 अगर हो तो कितना होगा? 16 को मैं 2 टू दी पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 6 लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है इस तरीके से, और माइनस 1 करना है। 2 टू दी पावर 6 कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 1000 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1000। 2 टू दी पावर 6 64, तो लगभग लगभग 64,000 हो जाएगा। ये बनता है जाके 65,356, जहाँ तक 65, तो लगभग लगभग 64,000 कैपेसिटी हो जाएगी इसकी। मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा, लिमिटेशन हमारी कितनी होगी? 64,000 तक। अगर उससे बड़ा हम कोई नंबर ले लेंगे तो एरर आ जाएगा। भाई जो कैलकुलेटर होते हैं, कैलकुलेटर्स की भी कैपेसिटी होती है कि वो कितना बड़ा नंबर डिवाइड कर सकते हैं, कितना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जब नंबर कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, 3.5 E10 करके कुछ ई वाला नोटेशन आ जाता है। तो जो ई वाला नोटेशन है ये होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल होता है जब हमारा नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा, यानी कि इस कैपेसिटी से बाहर चला जाए। बहुत बड़ा नंबर कौन सा होगा? जो रजिस्टर की कैपेसिटी से ही बाहर चला जाए। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत ही ज़्यादा छोटे नंबर होते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हमने जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है ऊपर, ये जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, ये हमने किन के लिए पढ़ा है? ये हमने सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो हमने पढ़ा है फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स है कि हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ तो टूस कॉम्प्लीमेंट की जो रेंज होती है, अच्छा रेंज से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसकी जो रेंज है -2 टू द पावर n -1 से -2 टू द पावर n -1 से 2 टू द पावर n -1।
यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट की भी रेंज होती है -2⁻n-1 से 2⁻n-1। टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज होती है 2⁻n से -2⁻n-1 वो प्लस। रेंज मतलब सबसे छोटा नेगेटिव नंबर और सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर। भाई साइन मैग्नीट्यूड की अगर बात हो रही है तो नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, सबसे छोटा नेगेटिव नंबर भी कोई हो सकता है। तो अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं और इसमें अगर मेरे से पूछ लिया जाए व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन मैग्नीट्यूड एंड वंस कॉम्प्लीमेंट इफ वी आर यूजिंग ए 4 बिट मशीन, अगर मैं 4 बिट मशीन यूज कर रहा हूं तो 4 बिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा -7, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा +7। बस ये रेंज यहाँ पे इसमें बताई जाती है। आ सकता है, देखूंगा पीवाई क्यूज में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इसे इंक्लूड जरूर कर दूंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की बात कर रहे थे हम, ये तो चलो ठीक है। ठीक है, रजिस्टर्स दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स का यूज किस लिए किया जाता है? फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स पता नहीं क्यों पूछते हैं लेकिन पूछा जाता है। कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, सबसे पहला है प्रोग्राम काउंटर। देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। प्रोग्राम काउंटर मतलब 5-6 तरह के रजिस्टर यूज पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप का रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। ये स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स हैं, तो 5-6 अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं, उन्हें पढ़ना है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? अभी करंट में तो कोई प्रोसेस चल रही है सीपीयू में, ठीक है, करंटली कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू में रन कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आना है उसका एड्रेस होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू को बताता है कि जो अभी इंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसको खत्म होने के बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से लाना है, तो उसका एड्रेस होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है,
इसको डिनोट करते हैं पीसी से। एक्यूमुलेटर क्यों यूज़ किया जाता है? एक्यूमुलेटर यूज़ किया जाता है मेमोरी से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेमोरी यानी कि रैम, रैम से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको स्टोर करने के लिए, और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। भाई कोई कैलकुलेशन, बहुत लंबी सी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ के किया जा रहा है, तो जो उसके जो बीच के रिजल्ट्स होते हैं, 10+2+5+4 आ गया तो 10+2 जो कर लिया, अब 10+2 12, 12 एक इंटरमीडिएट रिजल्ट है, उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए एक्यूमुलेटर्स का यूज किया जाता है। क्या? आप उस पर मैसेज में टाइप कर दीजिए जो बोल रहे हैं। पहले लिखे दे रहा सारे में। इतनी काफ़ी है।
देखो रजिस्टर्स एक बार में बता दे रहा सारे। एक है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है? करंट में सीपीयू जिस प्रोसेस को रन कर रहा है उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर है, उसका एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में होता है। और ये जो एड्रेस है कहाँ के एड्रेस हैं? ये सारे रैम के एड्रेस होते हैं। रैम में कई सारे एड्रेसेस होते हैं। रैम भी जैसे ब्लॉक होते हैं रजिस्टर वाले, रैम भी वैसे ही छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बनती है। हर एक ब्लॉक का अपना एड्रेस होता है। तो किस एड्रेस में वो इंस्ट्रक्शन है जिसको अभी सीपीयू प्रोसेस कर रहा है वो होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो कमांड्स होती हैं जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। मेमोरी डेटा रजिस्टर में वो डेटा होता है जिस पे सीपीयू काम कर रहा है। प्रोग्राम काउंटर में वो एड्रेस होता है जो आने वाला जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। और जो भी इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस होती हैं या फिर जो डेटा हम मेमोरी से स्टोर कराना चाह रहे हैं वो एक्यूमुलेटर में होता है। बस इतनी चीज़ें हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए या जो नया आने वाला इंस्ट्रक्शन है उसके लिए प्रोग्राम काउंटर हम यूज करेंगे। करेंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस को कहाँ स्टोर किया जाता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। करेंटली एग्जीक्यूटिंग डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर में, एमडीआर में। एमडीआर, एमएआरपीसी, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एक्यूमुलेटर में। और करंट में जो डेटा या इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कहाँ स्टोर है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से पता चलता है। ठीक है, तो आईसीटी इसी के साथ में पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं वो भी कंप्लीट। तो पीडीएफ्स आपको भेज दिए हैं, ये वाला भी अभी पीडीएफ में भेज दूंगा। जो भी डाउट हो पूछ लेना। हाँ, कौन सा वाला बता रहे हो? ये वाला? हाँ हाँ। ये जो है इसमें ऑक्टल टू बाइनरी जब हमने कन्वर्जन किया तो हमने बताया कि हर एक डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कितने? 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 3 बिट के लिए मैंने पहले 3 बिट ले लिए। ये क्या है? 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2। अगर हमें 4 बिट में करना होता तो 2 की पावर 3 भी ले लेते, 1 2 4 8 हो जाता। कन्वर्जन यहाँ पे डायरेक्ट वही लग रहा है। अगर ये वाला मेथड कंफ्यूज कर रहा है आपको तो सिंपल वाला मेथड यूज कर लो। कौन सा? हर एक डिजिट को उठाओ, पहले 7 को उठाओ और इस तरीके से 2 से डिवाइड करो और इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। फिर 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। फिर उसके बाद में 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, फाइनली 1 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर हमारा यही सेम आएगा। हम्म, ये जो है इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है, सीक्वेंस पूरा लिखा था मैंने। कहाँ गया वो सीक्वेंस? सीक्वेंस वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस है पूरा। क्या पूछ रही हो फिर आप? बताओ बताओ। हाँ हाँ। हम्म, तो
8421 लेंगे, उसमें है ना हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए। ये था ना हेक्साडेसिमल, इसमें 8421 लिया था और ऑक्टल टू बाइनरी के लिए 421 लिया था। हाँ